आप में ये बहुत ये आपकी बहुत बड़ी बात नहीं कि आप उनको जो है रसूलुल्लाह कहते हो, या उसकी कोई ये नहीं है। उनको कहना पड़ेगा क्योंकि वो है, वो इतने आला दर्जे के, इतने बड़े अंबिया नबी गुजरे, रसूल गुजरे। कहना आला पड़ेगा, दर्जे के रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी जबरदस्ती है पड़ेगी रिस्पेक्ट सबसे। करना। हाँ, करना, हाँ, इसको जबरदस्ती है ब्रो। ये जो तुम्हारी जबरदस्ती है कि भाई आपको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, ये क्यों है जबरदस्ती? देना पड़ेगा भाई आपको, क्योंकि मैं भाई जानते हो ना कि एक मुसलमान के लिए जो है, सबसे अगर कोई माँ बाप से भी ऊपर अल्लाह के बाद अगर कोई आता है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, आपको पता हो। कि आपकी चूंकि अजीम शख्सियत है वो, तो दूसरों को भी ख्याल रखना चाहिए। ये चीज आप लोगों पे, मुसलमानों पे और आपके रसूलुल्लाह पे ये लागू होती है या नहीं होती है? नहीं साहिल भाई, मैं बोला अगर मान लो मैं समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए, मान लो एक तरीके से मैं बोला, जो नागा होते हैं उनको मैं अगर बोलूं कि भाई ये नंगे चीज अच्छा नहीं लगता, भाई आप कपड़ा पहनो, इंसान कपड़ा पहनता है, नंगा तो जानवर होता है भाई, लेकिन मैं उसको समझाने के लिए बोला, लेकिन उसको ये नहीं बोला कौन आपको नंगा रहने के लिए कौन बोला, वो तो गलत आदमी था, वो क्या था वो मेरे को नहीं मालूम, जिसको फॉलो करता है वो मेरे को नहीं मालूम भाई। नहीं, असल में क्या है ना, अभी तुम जो है अपनी जलेबियां लपेटते लपेटते फिर जो है कहाँ पे चले जाते हो, फिर तुमको तुम्हारी औकात फिर बतानी पड़ जाती है, वो चीज मेरे को डर देखो लगता है, अभी फिर तो मैं देखो गाली भी नहीं बदतमीजी देना कर रहे हो चाहता ना, मेरे को गाली। तुम बदतमीजी कर रहे हो ना अभी इस वक्त मुसलसल दूसरी दफा तुमने बदतमीजी की है। देखो तुमसे इज्जत से बात करें, इज्जत रास नहीं आ रही। गालियां निकाल रहे थे काफिरों के बुतों को, क्यों नहीं निकाल रहे थे ये बता दें। नहीं निकाल रहे थे। बुरा भला कहने का मतलब, वहां बुरा पे भला ये किसे तुम कहते अगर हैं? इससे बुरा ले रहे हो, अगर तुम इसको बुरा भला, अगर इसको तुम ले रहे हो कि तुम्हारे जो है ये जिसकी तुम पूजा करते करते हो गलत है उनकी पूजा, अगर इसको तुम ले रहे हो बुरा भला में, वजू तो ये चलो यही चीज है, जब तुम इसी चीज तरह से तुम नहीं समझे तो ये मेरे को बता दो कहाँ इस पे लिखा कि पहले गालियां देते थे, क्या मुझे ये दिखा दो क्या किधर कह लिखा कि अल्लाह मना किसको कर रहा मुशरिकों है? के माबूदों को गालियां देने से मना फरमाया, और आगे लिखा भी है कि गालियां देते थे। अगर मोहम्मद गालियां भाई नहीं मैं देता कोई था तो अल्लाह मना क्यों कर रहा है? यानी कि कुरैश मक्का बहुत अच्छे हैं, वो अभी गालियां नहीं दे रहे हैं, नहीं। मोहम्मद और उसके साथी दे रहे हैं। तो लिहाजा अल्लाह कह रहा है ओए चुप कर जाओ, इससे पहले कि वो देना शुरू कर दे। अच्छा। नमस्कार दोस्तों। नबूवत आने के बाद प्रारंभ के 13 वर्षों में हजरत मोहम्मद और उनके अनुयायी बहुत कम संख्या में थे। बावजूद इसके वो मक्का के मुशरिकीनों को और उनके देवताओं को, उनके पूजा स्थलों को भद्दी भद्दी गालियां देते थे। उसी सुन्नत का अमल आज पूरे संसार के मुसलमान करते हैं। अन्य धर्मावलंबियों के जो आध्यात्म हैं, उनके भगवान हैं, उनके पूजा स्थल हैं, हमेशा उनकी शान में गुस्ताखी करते हैं। लेकिन यदि पलटकर कोई दूसरा धर्मावलंबी चिढ़ करके उनके रसूल के विरुद्ध भी कुछ बोल जाए तो उस पर आग बबूला हो जाते हैं और हिंसा और कत्लो किताल मचा देते हैं। इसी सब्जेक्ट को लेकर के एक धारदार मोमिन मीर हमजा के साथ एडम सीकर और साहिल की जबरदस्त डिबेट। हाँ भाई मीर हमजा साहब। साहिल भाई, पहले तो जो ये साहब आके बैठे हैं, इनकी जो बातों में जो है, एक जलेबी जो इनको बनाने के अभी शायद की तरीका नहीं आया है, या ये अभी सीख रहे हैं, या तो सीख लेंगे। जब आप उस चीज को बताने वाले थे कि तुम्हारा दिन तुम्हारे लिए और मेरा दिन मेरे लिए, आप उसमें कुछ जलेबी बनाने वाले थे, लेकिन भाई ने पहले ही साफ साफ बता दिया कि उसका क्या मीनिंग होती है। इस भाई में अभी सीखने की बहुत कुछ बाकी है, ये तो मैं बोलना चाहूंगा। और ये भाई अच्छा ये भी ये बोल रहे हैं बताओ कि मीर जब हमजा साहब, अभी आज कितने देर में फटोगे तुम? अभी मैं देख रहा हूँ तो लास्ट 3-4 स्ट्रीम से आप फट जा रहे हैं एकदम। जब जब ऐसी कोई बात आएगी जहाँ पे फटना मैं जो गवारा रहेगा, तो मैं फट जाऊंगा, जहाँ पे वैसी कुछ बात आएगी तो मैं खुद फट ही अच्छा जब जाऊंगा। फटते हो तुम, जब फटते हो मीर हमजा साहब, जब आप फटते हो तो वो उस पे फटने पे आपको सवाब मिलता है या अजाब, मतलब अजाब मिलेगा, उस पे गुनाह मिलेगा? मेरे मेरे दिल को तो जो है ना सुकून आता है, कम से कम जो है सामने होते तो फिर एक आध थप्पड़ रख देता, लेकिन दूर हो तो गाली ही दे दूं, तो वो उस पे सवाब मिलेगा ना कम से आपको? कम। बोले मुर्तदों का मुंह बंद करके आओ गाली दे के। नहीं तो तुम उधर से तुम क्या कर रहे हो?
तुम क्या अच्छा कर रहे ये हो उधर बताओ, से? देखो तकलीफ, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। देखो हम तो गाली नहीं दे रहे रसूलुल्लाह को, मैं तो नहीं देता हूँ गाली वाली, मैं तो रसूलुल्लाह कहता हूँ या हजरत मोहम्मद साहब कहता हूँ, मोहम्मद साहब कहता हूँ या हजरत मोहम्मद कहता हूँ। लेकिन आप देखो बहुत अच्छा हुआ कि ये आपके अंदर का जो नहीं दर्द है नहीं ना, मैं जगाना नहीं, चाहता हूँ। भाई साहिल भाई, एक मिनट में ये बात क्लियर कर दूं। ये मतलब आप में ये बहुत, ये कोई आपकी बहुत बड़ी बात नहीं कि आप उनको जो है रसूलुल्लाह कहते हो, या उसकी कोई ये नहीं है। उनको कहना पड़ेगा क्योंकि वो है, वो इतने आला दर्जे के, इतने बड़े अंबिया नबी गुजरे, रसूल गुजरे। कहना आला पड़ेगा, दर्जे के, रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी, रिस्पेक्ट करनी जबरदस्ती है पड़ेगी रिस्पेक्ट सबसे। करना। हाँ, करना, हाँ। इसको जबरदस्ती है ब्रो। दो किस अरब बुनियाद दो पे अरब की। उनको रिस्पेक्ट करना, मेरे को एक बात बताओ, किस बुनियाद पे उनको रिस्पेक्ट करना ये पूरी दुनिया के लिए जबरदस्ती है? क्योंकि आपने कहा जबरदस्ती है, करना ही पड़ेगा। जिस जिस तरह अगर अगर मान लो कोई भी, अगर उसमें आप कोई, अगर मेरे को कुछ उसमें कोई साबित करके तुम बता दो कि वो ये हम्म। गलत है, ये तो फिर वो अलग, वो आप साबित भी नहीं कर पाओगे। लेकिन जब इतनी दुनिया उनको अरे जो गलत फॉलो कर तो रही है, 2 साल से, भाई गलत तो 2 साल से साबित कर रहे हैं हम। अभी तो ऐसा हो गया है कि इस्लाम की कब्र खुद गई है। ये लेकिन शमीम भाई ये को जो आप बैठा तुम्हारी के। जबरदस्ती है, सुनो मेरी बात, ये जो तुम्हारी जबरदस्ती है कि भाई आपको रिस्पेक्ट देना ही पड़ेगा, ये क्यों है जबरदस्ती? देना पड़ेगा भाई आपको, क्योंकि मैं भाई जानते हो ना कि एक मुसलमान के लिए जो है, सबसे अगर कोई माँ बाप से भी ऊपर अल्लाह के बाद अगर कोई आता है तो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आते हैं, आपको पता होगा। एग्जैक्टली एग्जैक्टली। अब रुको, अब सोचो, जितने लोग देख रहे हैं, और मीर हमजा साहब, आपके अंदर की गैरत अगर बाकी रहेगी तो आप ऑनेस्टली इस चीज को मानना जो मैं कहने जा रहा हूं, और जो मैंने पहले भी कहा, कि चूंकि वो आपके लिए एक अजीम शख्सियत है, इस वजह से दूसरों को भी उनकी रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है? हम्म, हम्म। क्या ये बात आप पे और आपके नबी पे भी आ, यानी लागू होती है, एप्लीकेबल है? क्या कि दूसरों की जो भाई? अजीम शख्सियत है, सुन लो मेरी बात, दूसरों की जो अजीम शख्सियत है, चूंकि वो उसको सबसे ज्यादा मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं, उनकी इबादत करते हैं, आपको उनको रिस्पेक्ट देना पड़ेगा। क्या ये आप लोगों पे लागू है? क्या ये वन साइडेड है? मेरे को आप बताओ, मैं इतने दिन से स्ट्रीम पे जुड़ा हूँ, कभी किसी के भी रिलीजन के बारे में कुछ भी गलत वर्ड्स कभी कुछ बोला हूँ? नहीं, भाई वो मैं फॉलो आप करो। पे नहीं कह रहा हूं। मेरा सवाल पहले सुन लो अच्छे से। मैं आज आपकी गहरत गैरत जगाना चाहता हूं। मैं कह रहा हूं कि ये, और मुझे मालूम था, और आपका जवाब बिल्कुल सही है, कि आपकी चूंकि अजीम शख्सियत है वो, तो दूसरों को भी ख्याल रखना चाहिए। ये चीज आप लोगों पे, मुसलमानों पे और आपके रसूलुल्लाह पे ये लागू होती है या नहीं होती है? तो भाई उन्होंने कब किसको गाली दिया, पहले कौन से? ये तो बोलो कि लागू होती है क्या नहीं होती है। मैं तो वही पूछ रहा हूँ ना भाई, अगर लागू नहीं होती तो मैं ये गाली वो नहीं देते। किस किस रिलीजन के बारे में उन्होंने गाली अरे दिया, तो कि किसको गाली ये दिया? बोलो ना कि हाँ उन पे भी लागू होती है, पहले बोलो तो सही। भाई उन पे लागू ही है, लागू होती नहीं, लागू थी। वो किसी चलो, को आज तक बहुत किसी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत हाथ जोड़ के दिल से आपको शुक्रिया कि लेकिन आपने साहिल कहा भाई, कि, लेकिन या साहिल भाई, बोलो, अगर अगर मान लो, अगर मान लो, अगर अभी किसी को जलेबी नहीं मैं, बनाना। नहीं जलेबी नहीं, जलेबी नहीं। अगर मान लो किसी को मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि कौन सा क्या सही है क्या गलत है। मान लो एक एक तरीके से, अगर मान लो वो जो एक हमारे यहाँ एक प्रथा क्या है इंडिया में, जो नागा बाबा, उन लोग को अगर मैं बताऊं यार ये नंगे कितने, ये तो जानवर नंगे होते हैं यार, क्यों नंगे, तुम कपड़ा पहन के चलो यार, अच्छा नहीं लगता ये। नहीं साहिल भाई, मैं बोला अगर मान लो मैं समझाने के लिए, किसी को बताने के लिए, मान लो एक तरीके से मैं बोला, जो नागा होते हैं उनको मैं अगर बोलूं कि भाई ये नंगे चीज अच्छा नहीं लगता, भाई आप कपड़ा पहनो, इंसान कपड़ा पहनता है, नंगा तो जानवर होता है भाई। लेकिन मैं उसको समझाने के लिए बोला, लेकिन उसको ये नहीं बोला कौन आपको नंगा रहने के लिए कौन बोला, वो तो गलत आदमी था, वो क्या था वो मेरे को नहीं मालूम, जिसको फॉलो करता है
वो मेरे को नहीं मालूम भाई, तुम समझो उसके ठीक है, बारे में। लेकिन तो आप मेरे जो है दूसरों की जो अजीम शख्सियत है या जो उनके लिए जिसकी वो इबादत करते हैं, आपके रसूलुल्लाह पे भी ये लाजिम था कि उसको गालियां ना दे, बुरा भला ना कहें, है ना? इतना तो मान गए आप। अगर हाँ मैं अभी आपको साबित कर दूं कि आपके रसूलुल्लाह मुशरिकीन मक्का के जो माबूद थे, जो बुत थे, उनको बुरा भला कहते और उनको गालियां देते, फिर क्या कहोगे? कहोगे आपका नबी गलत था? भाई गाली तो उन्होंने नहीं दिया था कभी भी, लेकिन एक बार अबू बकर रजी अल्लाह अन्हु की एक हदीस है, उन्होंने गाली दिया था। हाँ, नहीं उन्होंने वो गाली अबू बकर ने तो दिया, अबू बकर ने तो हाँ, दिया, उस पे भी मैं आपसे फतवा लूंगा, अबू बकर पे क्या फतवा आएगा। और उसी तरीके से आपके रसूलुल्लाह भी गालियां दे रहे थे, बुरा भला कह रहे थे, और जो उनको फॉलो कर रहा था उनको पागल अहमक करके कह रहे थे। तो अभी अगर मैं ये साबित कर दूं तो रसूलुल्लाह पे क्या फतवा लगाओगे, ये बताओ? क्या फतवा? अगर मेरे भाई भाई तो मैं आपको मैं अगर कोई चीज किसी को समझाने के लिए अगर कोई बोलेगा कि भाई ये बुत है, इसकी क्यों समझाने तुम के लिए जो है आप गालियां नहीं दे सकते ना, समझाने के लिए आप गालियां नहीं दे सकते थे ना, आप अगर समझाने आप के लिए गालियां नहीं दे हैं, सकते ना भाई। नहीं अगर मैं मान लो आपको अगर साहिल भाई ये बोलूं कि आप जो बुत पूजते हो ये आपकी कम अकली है, तो ये तो गाली तो नहीं हुई ना, ये तो गाली नहीं, तो नहीं हुई। मेरी कम अकली है ना, लेकिन आप अगर मैं बुत पूज रहा हूं उस बुत को ही गाली दोगे तो ये तो डिसरिस्पेक्ट हुआ। और जिस तरीके से आप फट के आप गालियां दे रहे हैं हमें, उस तरीके से फिर आपके रसूलुल्लाह भी गाली के हकदार है क्या नहीं है? भाई ये तो अल्लाह ताला हमको समझाता है कि किसी के जो रब को जो है बुरा मत करो, क्योंकि वो लोग बेवकूफ, वो लोग अनजाने में तुम्हारे रब को भी जो गालियां देने लगेंगे, हाँ, इसलिए वहां तो हम शर्त लोग ये है, सुनो मेरी बात, हाँ, वहां शर्त ये है कि सामने वाला अगर तुमको ऐसा लगता है कि ये तुम्हारे अल्लाह को गाली देगा, तब तुमने गाली नहीं देना है। ये भाई अभी अच्छा एकदम सही जगह पे आया। उसमें वहां पे हाँ, क्या बोला अल्लाह ने कि तुम उसको खुदा को गाली मत दो यार, नहीं तो वो भी हमको गाली देगा। अल्लाह ये गाली देने के लिए शर्त मना नहीं लगाया। किया है, ये शर्त लगाया है। अच्छा क्योंकि पहले तो तो लोग गाली साहिल देते थे, ठीक है, जब पहले से लोग गाली देते थे भाई परेशान होकर, जब कुफारे मक्का लोग भी गाली सोचे कि अब वो भी गाली देंगे, तो अल्लाह बोल दिया कि भाई उसको गाली मत दो, नहीं तो हमको उल्टा गाली साहिल देना भाई पड़ेगा, समझे। एक बात पहले मैं पहले कंप्लीट गाली देना आपका रसूलुल्लाह ही स्टार्ट किए थे, समझे। साहिल भाई एक बात मैं कंप्लीट कर लूं, मैं वो तुमको कितना एक है ना, बड़ा एक तफसीर बताता हूँ, एक मिनट, आज तुम्हारा जहन खोलना है मुझे। आज इंशाल्लाह तुम इस्लाम, अगर तुम्हारे अंदर गैरत है, अगर इंसानियत है, अगर इंसानियत है तुम्हारे अंदर, गैरत है, तो तुम आज इस्लाम छोड़ोगे, क्योंकि जो वजह तुमने बताई थी वो सेम चीज जो है, वो गलत काम आपके रसूलुल्लाह और आपके सहाबा कर रहे थे। और मैं एक उन तफसीर बताता हूँ तुमको, एक मिनट दीजिएगा मुझे, मैं वो तफसीर जरा ओपन कर लूं। तो बात ठीक ये है मैंने साहिल भाई कही है ना कि भाई तुम उस जगह पे दूसरे के खुदाओं को गाली नहीं दोगे जहां पे तुम्हें डर है कि वो तुमको पलटा के तुम्हारे खुदाओं को गाली देगा। लेकिन तुम अपनी, यानी तुम इतने स्ट्रांग हो कि तुम उसको गाली देने पे वो तुम्हारे खुदा को गाली नहीं देगा, तो कोई फिर ये नहीं है, कोई अच्छा तुम पे साहिल भाई रोक नहीं है। ये देखो, ओके ये ओके मेरे साहिल पास भाई, ये तिबियानुल मैं ये बात कुरान है, का मैं जवाब ओपन दूंगा। कर रहा हूँ, रुक जाओ। ओके मैं ये बात का सिर्फ आपको जवाब, वो कितना नमक हराम होगा जिसके रब को अगर कोई गाली दे और वो पलट के गाली न देगा, तो वो कौन बंदे होंगे भाई ऐसे कि जो अपने रब को गाली सुनेगा और सामने दे, और किसको पता तो होगा अगर मैं आपका, आपको गाली दूं। ओके, बहुत सेट हो गया, सेट हो गया, सेट हो गया, सेट हो गया, सेट हो गया। फिर मतलब आप इस बात को मानते हैं कि आपका अल्लाह और आपके रसूलुल्लाह गाली के हकदार थे जब वो कुफारे मक्का के माबूदों को गालियां दे रहे थे? नहीं नहीं मैं तो ये गाली तो पहले बात तो अभी किसी आपने को कभी कहा ना गाली कि दिए नहीं। कितना बेगैरत इंसान होगा, आपने अभी खुद अपने जबान मुबारक से ये कलमा अदा किया है कि वो शख्स कितना बेगैरत होगा जिसके खुदा को कोई गाली दे और वो उसको रिटर्न में गाली ना दे। आपने नहीं अभी कहा जैसे ना आप शमीम भाई, मैंने गलत सुना क्या? नहीं नहीं आपने जैसे अभी कहा कि आपको जहां पे डर होगा कि अगर वो आपको आपके रब को गाली दे तो वहां पे आपको गाली नहीं देनी, तो मेरे को कैसे मालूम होगा और कौन ऐसा होगा कि जिसको मेरे को लगेगा यार ये अपने
जो अपने ईश्वर से नहीं, जो मोहब्बत नहीं करता कि कोई तुम्हारे एक हम्म, मिनट, कोई तुम्हारे सर पे बंदूक तान दे, ठीक है, कोई तुम्हारे सर पे बंदूक तान दे और वो किसी खुदा की इबादत करता है और वो तुम्हारे अल्लाह को, रसूलुल्लाह को गाली दे, तुम्हारे सर पे बंदूक तनी हुई है, ठीक है, अब बताओ कि उसको रिटर्न में गाली दोगे या नहीं दोगे? नहीं नहीं, ऐसी तो बहुत सी मैं वीडियो भी देखा हूँ जो पकड़ के गालियां भी देते हैं और जय श्री अरे राम मेरे का आवाज। भाई, मैं क्या कह रहा हूं, मेरी बात सुनो पहले। तुम्हारे सर पे गन लगी हुई है, ठीक है, पॉइंट ब्लैंक पे, और वो बंदा किसी खुदा का मानने वाला है, वो तुम्हारे अल्लाह को और रसूलुल्लाह को गालियां दे रहा है, तुम्हारे सर पे पॉइंट ब्लैंक पे गन रखा है, क्या तुम्हारी गैरत जगा कर तुम उसके रिटर्न उसको और उसके खुदा को गाली दोगे या नहीं दोगे? मेरे सर पे बंदूक रखा है। हाँ, तुम्हारे सर पे, कि अगर गाली दिया मेरे खुदा को तो भेजा बाहर सीधा फटके। भाई वो एक गाली देने के लिए एक बंदूक लाएगा, फिर मेरे कलपट्टी पे रखेगा, फिर गाली देगा। हाँ, उसको तो नहीं दोगे गाली ना? देने गाली देने का इतना शौक रहेगा कि वो जाएगा घर चलाएगा बंदूक, रुक भाई मैं हाँ बंदूक ला। हाँ, वो इतना फ्रस्ट्रेट हो गया आपके अल्लाह और रसूलुल्लाह से कि वो उसके हाथ में गन है, वो आपके माथे पे रख के बोल रहा है कि अल्लाह ऐसा है, रसूलुल्लाह ऐसा है, और कह रहा है कि अगर तूने रिटर्न में मेरे अल्लाह को गाली दी, मेरे खुदा को गाली दी, तो मैं तेरा भेजा उड़ा दूंगा। अभी गाली दोगे या नहीं दोगे, जल्दी बोलो। ये मतलब ये यहाँ पे शर्त है कि गन सिर्फ उसी के हाथ में होगी, कहीं पीछे मेरे पास भी हो हाँ, सकती उसी है के तो। हाथ में होगी। मैं तुमको एक मिसाल देता हूँ, मैं एक तुमको रियल वाकया बताता हूँ। मेरे पास एक वीडियो आया था, उसको यहाँ पे शो भी नहीं कर सकते। एक बंदा, मेरे ख्याल से अफगानिस्तान का था वो वीडियो। एक बंदा जो है वो इसका ला इलाहा इल्लल्लाह वाला जो ये है, तो क्या कहते हैं उसको, झंडा या समझ लीजिए ये पोस्चर, उसने उस पे मारा। तालिबान का फ्लैग है, सफेद ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हाँ नहीं, उस पे ला फ्लैग। इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मदुर रसूलुल्लाह लिखा हुआ था। उसने चप्पल लाया और उस पे वो मारा उसने, और रसूल के बारे में, अल्लाह के बारे में, इस्लाम के बारे में उसने गलत बातें की, ठीक है। पता है उसके साथ क्या किए? उसको पकड़े, उसका हाथ बांधे, और वो माफिया मांग रहा है, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। भाई मतलब कितना, कम से कम सिर्फ 7-8 फीट का डिस्टेंस होगा, उसके सर पे कम से कम उस हरामखोर ने कम से कम 25-30 राउंड गोली मारी उसके सर पे, जगह पे भेजा विजा सब खत्म। अरे भाई वो भी अफगानिस्तान में, वो भी तालिबान जहाँ शरिया कानून है, इतनी बड़ी गलती कैसे हो किया? और वो माफी क्यों मांग रहा था भाई? उसको इतना डर पहले नहीं लगा कि भाई यहाँ पे तालिबान है, यहाँ पे मैं ये काम कर रहा हूँ, माफी फिर इसके लिए माफी क्या मांगा मांगनी? क्योंकि माफी इसके लिए मांगा क्योंकि जब किसी के सर पे बंदूक तनी हो ना, तो अच्छे अच्छे के पिछवाड़े से, नीचे से पेशाब निकल जाता है। अब मुझे ये बताओ कि तुम्हारे सर पे कोई बंदूक ताने और अल्लाह और उसके रसूल को गाली दे, क्या तुम रिटर्न में उसके खुदा को, जो भी माबूद को वो पूजता है, इबादत करता है, उसको गाली दोगे या नहीं दोगे? जल्दी जवाब दो ना यार, क्यों टाइम वेस्ट कर रहे हो? मेरे भाई, लेकिन ये चीज है साहिल भाई कि वो गाली दे रहा है तो क्या वो मेरे को, अगर मैं उसको गाली दे दूंगा तो वो मुझे मारेगा, यही चीज है, जान बिल्कुल मार देगा। मारेगा। हाँ, तो मार देगा। वहां पे कोई कंपलसरी नहीं है कि मैं गाली दूं, अगर मेरा नहीं जो है दोगे ना, वहां पे। एग्जैक्टली एग्जैक्टली वही मैं कह रहा था कि ये जो कुरान की आयत है जो आप बोल रहे हो, वो इस शर्त पे है कि सामने वाला तुमको गाली ना दे, मतलब तुमको नहीं, तुम्हारे अल्लाह को गाली ना दे, तो आपको गाली नहीं देना है। और यही चीज आपको मिलेगी, ये तफसीर, रुको, ये कौन सी आयत है? ये 6 की 108, एक मिनट रुको, जो तुम बोल रहे हो ना, रुक जाओ, ये मैं अभी स्क्रीन पे दिखाता हूं तुमको। अरे माशाल्लाह, आप लोग जो तर्जुमा भी अब अच्छा करने लगे, तफसीर भी अच्छा करने लगे, कोई रखे हो क्या उस्ताद अरबी उर्बी का पढ़ने के लिए? ये देखो, ये देखो, आपके सामने स्क्रीन पे रहे, तिबियानुल कुरान। अल्लाह ताला का इरशाद है, मुसलमानों तुम इनको बुरा ना कहो जिनके ये अल्लाह को छोड़ के इबादत करते हैं, वरना ये बेइल्मी और जहालत से अल्लाह को बुरा कहेंगे। हमने इसी तरह हर कौम के लिए इसका इल्म मुज़य्यन कर दिया है।
फिर इन्होंने अपने रब की तरफ लौटना है, फिर वो इनको खबर देगा कि वो क्या करते करते रहे थे। ठीक है, रसूलुल्लाह के साथ मामला करना अल्लाह ताला के साथ मामला है। इस आयत का भी इस साबी के आयत के साथ रब्त है, जिसमें अल्लाह ताला ने कुफ्फार का या शुबा बयान फरमाया था कि इन्होंने अहले इल्म की बातें सुन सुन फिक्रे बना लिए हैं और ये कुरान जमा कर लिया है, और इस वक्त ये बईद नहीं था कि मुसलमान इस बात को सुनकर मुस्तकिल ये क्या है मुस्तआल होते और बतौर मुआरजा के कुफ्फार के बुतों को बुरा कहते। इसलिए पेश बंदी के तौर पर अल्लाह ताला ने ये देखो कुफ्फार के बुतों को बुरा कहते, इस बात को सुनकर मुश्ताल होते और बतौर मुआरदा के कुफ्फार के बुतों को बुरा कहते। इसलिए पेशबंदी के तौर पर अल्लाह ताला ने मुसलमानों को कुफ्फार के बुतों को बुरा कहने से मना फरमाया, ताकि कुफ्फार इसके जवाब में अपनी जहालत से मुसलमानों के खुदा को बुरा ना कहने लगे। इससे ये भी मालूम हुआ कि जब किसी जाहिल से साबिका हो तो इंसान इसको कोई सख्त बात ना कहे, वरना वो इससे भी ज्यादा सख्त बात कहेगा। इमाम अबू जाफर मोहम्मद इब्ने जरीर अपनी सनद के साथ रिवायत करते हैं कि कतादा बयान करते हैं कि मुसलमान कुफ्फार के बुतों को बुरा कहते थे, तो कुफ्फार इसके मुआरजा करने के लिए अल्लाह ताला को बुरा कहते थे। तो अल्लाह ताला ने मुसलमानों को मना फरमाया, तुम इनके बुतों को बुरा ना कहो, वरना वो अपनी जहालत से तुम्हारे खुदा को बुरा कहेंगे। ठीक है, उसके बाद इस रिवायत पर एतराज होता है कि कुफ्फार मक्का और कुरैश अल्लाह ताला को मानते थे और इसकी ताजीम करते थे, और बुतों की इबादत भी इसलिए करते थे कि वो अल्लाह ताला के बारगाह में इनकी शफाअत करे। तो इनसे ये किस तरह मत्सूर है कि वो अल्लाह को बुरा कहते। इसका जवाब यह है कि जब मुसलमान बुतों को बुरा कहते थे तो दरअसल कुफ्फार इसके जवाब में रसूलुल्लाह को बुरा कहते थे। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को बुरा कहना अल्लाह ताला को बुरा कहना करार दिया, क्योंकि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है। यहाँ पे मैं ये रिपीट करता हूं कि मुसलमान बुतों को बुरा कहते थे तो दरअसल कुफार इसके जवाब में रसूलुल्लाह को बुरा कहते थे। तो अल्लाह ताला ने रसूलुल्लाह को बुरा कहना अल्लाह ताला को बुरा कहना करार दिया है, क्योंकि रसूलुल्लाह अल्लाह ताला के नाइब मुतलक है और रसूलुल्लाह के साथ कोई मामला करना अल्लाह ताला के साथ मामला करना है, क्योंकि शक्तिमान ही गंगाधर है, गंगाधर ही शक्तिमान है, जैसा कि कुरान मजीद में है। ठीक है, अब दूसरा देखो। इसी तरह जब 70 अंसार ने उकबा सानिया के मौके पर रसूलुल्लाह से अर्ज किया, जब हम अपनी जानों और मालों को आपकी इताअत में खर्च करें तो हमें इसके और एवज क्या मिलेगा? आपने फरमाया जन्नत। तो ये आयत नाजिल हुई। ठीक है, अभी इसके बाद मेरे को एक चीज ये बताना इसमें। साहिल साहब आपका स्वागत है। सर क्या हाल है आपके? मैंने कहा इतनी लंबी तफसीर पढ़ रहे हैं, वो तो पहला पार्ट ही भूल गया होगा जो आपने शुरू में इसको बताया। अच्छा, इसमें मेरे को बस एक चीज हाईलाइट करनी थी इसी तफसीर में, कि तफसीर लिखने वाला कहता है कि अगर आप अपर हैंड हो, यानी आपको ये डर ना हो, और मैंने जो इनको मिसाल दी थी कि आप इस स्टेज पे हो कि सामने वाला आपके खुदा को गाली नहीं दे सकता, तो आप बिल्कुल उसको गाली दे सकते हैं, बिल्कुल उसको बुरा कह सकते हैं। 47 की 35 ये इसमें भी है, तब भी मैं इस कलमे के सिवा वो कुरान 47 की 35 बोल रहा है। शायद इसके तफसीर के अंदर कुरान की 37 की 45 बोल रहा है कि जब तुम सुपीरियर हो तो फिर अल्लाह तुम्हारे साथ है, उड़ा के रख दो सबको। तो वो तफसीर के अंदर ये बोल रहा है। लेकिन साहिल देखो, इनका जवाब क्या है? क्या मोहम्मद ने बुरा नहीं कहा उनके अल्लाह को? इसने तो कह दिया कि हाँ कहा है, इसने एग्री कर लिया। तो बात खत्म हो गई ना, कभी भी रह गई है कोई? हाँ भाई, क्या मीर साहिल हमजा भाई, साहब? तो मैं तो यही बोला, इसमें आपने ये कहाँ पढ़ा है कि मतलब जहाँ पे वो कमजोर हो तो वहां पे उनके जो है जो भी हो कुरान उनको गाली 47 दो। की 35 कुरान 47 की 35 उसमें कुरान लिखा है जहाँ पे वो 47 कमजोर उनकी गाली। कुरान 47 की 35 47 की 35। देखो साहिल भाई, अब ये उल्टी सीधी बात करेगा, फिर मेरा वही पारा गर्म होगा भाई। इससे मैं पहले कुरान मेरे को की यार आयत दे रहा हूँ, इजाजत दे कौन सी दो उल्टी भाई। सीधी बात की है भाई? डरते क्यों मुझसे?
इतने प्यार से तुम्हें कुरान की आयत दी है 47 की 35। उसमें ये कुरान लिखा है की कि आयत उनके दे रहे ईश्वर हो, को मुझे जो है बताओ गालियां। कुरान की आयत देना बुरी बात है? नहीं नहीं, कुरान तो मैं वही तो आपसे पूछ रहा हूँ कि उसमें कहीं पे ये लिखा है कि कुरान उनके की जो भी गैर 47 की 35 में लिखा है भाई, बता तो रहा हूँ, पढ़ो। क्या 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 लिखा लिखा है है? पढ़ो बताओ। पढ़ो पढ़ो पढ़ो। तफसीरें 47-35 पे जाती हैं ना, उसको जाके कनेक्ट करती हैं, नहीं करती? यार रोते क्यों यार? मैं आता हूँ, तुम लोगों को रोना क्यों निकल आता है फौरन से पहले? नहीं, असल में मैं रोना देखो नहीं, पढ़े मैं बगैर बता रहा हूँ, दिमाग से बता रहा हूँ, मैंने पहले से पढ़ा हुआ है, रट्टा लगाया हुआ है इन तमाम चीजों को। वो कुरान 47 की 35 को कनेक्ट कर रहा है। नहीं, असल में क्या है ना, अभी तुम जो है अपनी जलेबियां लपेटते लपेटते फिर जो है कहाँ पे चले जाते हो, फिर तुमको तुम्हारी औकात फिर बतानी पड़ जाती है। वो चीज मेरे को डर देखो लगता है, अभी फिर तो मैं देखो गाली भी नहीं बदतमीजी देना कर रहे हो चाहता ना, मेरे को गाली। तुम बदतमीजी कर रहे हो ना अभी इस वक्त मुसलसल। दूसरी दफा तुमने बदतमीजी की है। देखो तुमसे इज्जत से बात करें, इज्जत रास नहीं आ रही। इज्जत रास वाली बात नहीं है एडम, नहीं आ रही लेकिन ना, तुम वरना तो देखो फिर अभी अभी मैंने चले बदतमीजी जाते की हो। नहीं तुमसे, जब तुमसे कोई बदतमीजी नहीं की तुम क्यों कर रहे हो? फिर नहीं, अगर मैं लेकिन कुछ तुम चले कहूंगा जाते हो फिर ना वहीं पे। तुम्हें रोना पड़ जाएगा। क्या अल्लाह रोने के वाली नबी बात नहीं, लेकिन क्या तुम अल्लाह वहां के पे। नबी क्या अल्लाह के नबी गालियां निकाल रहे थे काफिरों के बुतों को कि नहीं निकाल रहे थे? ये बता दें। बुरा भला कह रहे थे कि नहीं? नहीं निकाल रहे। नहीं निकाल रहे थे। बुरा भला कहने का मतलब वहां पे वहां बुरा पे भला ये किसे तुम कहते अगर हैं? इससे बुरा ले रहे हो, अगर तुम इसको बुरा भला अगर इसको तुम ले रहे हो कि तुम्हारे जो है ये जिसकी तुम पूजा करते करते हो गलत है उनकी पूजा, अगर इसको तुम ले रहे हो बुरा भला में, उर्दू तो ये बुरा उर्दू भला पढ़नी नहीं हुआ। आती है? उर्दू पढ़नी आती है बेटे? उर्दू पढ़नी आती है? पहली लाइन पढ़े, ये ले, पढ़ के दे। आते क्या मेरे लिखा है? बेटे। पढ़ो, ऊंची पढ़ना, सबको सुनाई दे। ऊंची अल्लाह पढ़ो। ताला अपने नबी को और अल्लाह और ताला अपने नबी को और आपके सामने वालों को मुशरिकीन के माबूदों माबूद को गालियां देने माबूदों को गालियां देने से मना फरमाया। किसको मना फरमाया अल्लाह ताला फरमाता ने? है किसको मना फरमाता है अल्लाह? दोबारा पढ़ो, अल्लाह ने किसको मना फरमाया? नबी को नबी को और आपके मानने और वालों को। आपके किसको गालियां देने आपके से मना मानने फरमाया? वाले किसको गालियां देने से मना फरमाया? मुशरिकीन के माबूदों को। मुशरिकीन के बुतों को, मुशरिकीन के खुदाओं को क्या देने से मना फरमाया? क्या देने को मना पर गालियां देने को। थैंक यू। तो क्या मोहम्मद और मोहम्मद के साथी दूसरों के खुदाओं को गालियां देते थे कि नहीं? मतलब किसी चीज को अगर कोई कोई चीज किसी को बताता है कि ये काम गलत है मत करो, तो इसका मतलब भाई कि हेलो उससे पहले हेलो, वो कर रहा है वो रिलैक्स, टेक काम। अ चिल। क्या मोहम्मद और उसके साथी दूसरों के खुदाओं को गालियां देते थे कि नहीं? मैं वही तो चीज मैं वही पूछ रहा हूँ, जो अगर मान लो मैं कि कोई मेरा उस्ताद है, मेरे को बता रहा है कि ये काम गलत बता, है, ये अभी काम अभी मत कर, बात ये बताने की नहीं करना। हो रही, अब गालियां देने की हो रही है। तुमने कहा कि गालियां देना और चीज होती है, बताना और चीज होती है, तुमने अभी बोला था। क्या मोहम्मद और चलो उसके साथी दूसरों के खुदाओं को गालियां देते थे कि नहीं? चलो यही चीज है, जब तुम इसी चीज तरह से तुम नहीं समझे तो ये मेरे को बता दो कहाँ इस पे लिखा कि पहले गालियां देते थे, क्या मुझे ये दिखा दो क्या किधर कह लिखा कि अल्लाह मना किसको कर रहा मुश्रिकों है? के माबूदों को गालियां देने से मना फरमाया और आगे लिखा भी है कि गालियां देते थे। वो वही बात चीज है मैं ना। बोल रहा हूँ ना, पहले ये कोई बताओ, चीज अगर ऐसा। अभी किस चीज से मना कर रहा है अल्लाह? अगर मोहम्मद गालियां भाई नहीं मैं देता कोई था तो अल्लाह मना क्यों कर रहा है? किसी चीज को भी नसीहत करना मना करना, इससे ये मतलब नहीं कि वो पहले वो काम वो कर रहे हैं, कोई भी हो। मेरे को भी अच्छा बहुत से जो मेरे मेरे जो अच्छा है। अच्छा अच्छा हाँ। अच्छा अच्छा। अल्लाह ताला अपने नबी को और आपके मानने वालों को मुशरिकीन के माबूदों को गालियां देने से मना फरमाता है, गो कि इसमें कुछ मसलहत भी हो, लेकिन इसमें मुफ्सदा ये है, वो बड़ा बहुत बड़ा है। लेकिन ऐसा ना हो कि मुशरिक अपनी नादानी में अल्लाह को गालियां देने लग जाएं। क्योंकि तुम गालियां दे हाँ, रहे हो तो लिहाजा वो भी अल्लाह को गालियां देंगे, लिहाजा गालियां रोक दो। यही चीज है। यही चीज है यही ना। चीज है तो मोहम्मद लेकिन देता था ना गालियां? वही तो चीज मैं बोल रहा हूँ कि ये चीज जरूरी नहीं कि तो अगर किसी को मोहम्मद नसीहत गालियां करो दे तो रहा पहले। था ना, क्योंकि वो लोग फिर आपस में गालियां दे रहे थे। बोलो पहले, नहीं दे रहा था? कहो कि नहीं दे रहा था? अच्छा, इसका मतलब दे रहे थे गाली, तो मोहम्मद इसमें दे रहा इसमें था ये क्यों गालियां लिखा कि कि नहीं? तो मेरे भाई, तो इसमें ये अल्लाह ताला क्यों फरमा रहा है कि वो नादानी में तुम्हारे अल्लाह को भी गाली क्योंकि देने वो लगेंगे, इसीलिए तो ना कि मतलब नादानी देने। अल्लाह फरमा रहा है कि तुम्हारा जो तुम लोग जो से गालियां दे रहे हो ना, वो हम्म उसकी वजह से हम्म वो लोग भी गालियां देंगे। हम्म, देंगे। तो मतलब ये तो यानी इसमें तो कि ये नहीं कुरैशे देंगे कि मक्का, मतलब। हाँ, यानी कि कुरैशे मक्का बहुत अच्छे हैं, वो अभी गालियां नहीं दे रहे हैं, नहीं। मोहम्मद और उसके साथी दे रहे हैं। तो लिहाजा अल्लाह कह रहा है ओए चुप कर जाओ, इससे पहले कि वो देना शुरू कर दे। अच्छा, मतलब हम्म, जलेबी बनाओ यार एवं तुम लोग का यही काम तुम्हारे है, जलेबी सामने बना लिखी के हुई ना है। कि। लाओ दुनिया का कोई और स्कॉलर लाओ, बड़ा है कोई स्कॉलर बड़ा?